2 1 स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस। सिर्फ 4 बच्चों ने इसका सही आंसर सही दिया। है, सही मार्क है cos भैया। 90 बीच में आ रहा है और cos 90 क्योंकि बीच में मतलब आप 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 0। चलो मैं देखते सबसे तेज किसने दिया है, और सबसे तेज दिया स्वयं, देन कम्स मिलन, जयदीप, आर्या। ठीक है मैन, चलो कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा तुम्हारे सामने। अगर साइन 2b 2 साइन b के बराबर है तो b की वैल्यू क्या है? साइन 2b आपका 2 साइन b के बराबर है, आपको लगा था b की वैल्यू फिर क्या होगी? यार मैं ऑप्शन ही देख के b 0 ले लेता। क्यों? क्योंकि अगर मैं 0 यहाँ पुट करूंगा तो यहाँ पे भी साइन 0 आ गया। 2 इंटू साइन 0, अभी साइन 0 की वैल्यू होती है 0, मतलब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई 0, साइन 0 की वैल्यू 0। देखो 0 इज इक्वल टू 0, एक ही केस में आ रहा है, आपको आगे करना भी नहीं था। हाँ भाई, तो सबसे तेज आंसर दिया है मिलन, देन स्वयं, देन अचिंत, देन जयदीप, देन प्रांजल। चलो मैंने अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू 6। कम ऑन मैन, 10 सेकेंड्स में आंसर चाहिए इसका, जल्दी से। हाँ भाई, 7 लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही भाई। साइन 90 माइनस ए जो 90 माइनस के बाद लिखा होता है वो आता है फॉर्मूले में, अगर आपको याद हो। तो ये आपको उल्लू बनाने की निंजा टेक्निक एक थी कि ऑप्शन भाई है भैया, आपको कॉस थीटा देना चाहिए था, कंफ्यूज हो जाते। हाँ, हाँ एक कॉस थीटा भी होता तो और मजे आते, लेकिन ठीक है, अच्छा सजेशन है, तुम्हारे क्विज वगैरह में अपकमिंग में डालेंगे। ठीक है, चलो मैं देखते सबसे तेज किसने दिया है, और सबसे तेज दिया है स्वयं अगेन, देन मिलन, देन अचिंत, देन जयदीप, 2 देन पॉइंट। हाँ भाई 2 पॉइंट से बस स्वयं आगे है, जल्दी से आप तेज देना मेरे भाई। चले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गिव अ ट्राई। इफ सेक थीटा इज इक्वल टू इतना, तो टेन थीटा कितना होएगा? तुम्हें दिया था सेक थीटा, सेक थीटा तो मुझे बनता नहीं है, तो मेरे को तो कॉस थीटा बनता है। कॉस थीटा होता था बी अपॉन एच, तो ये उसका उल्टा होगा एच अपॉन बी। तो ये एच है 25, बेस है बी, तो ये कितना आएगा भाई? वैसे मैं चाहूं तो निकाल भी सकता हूँ, बाकी ऑप्शन भी दिख रहे हैं भाई। कितना आएगा? 24। 24। ये भी आपके ट्रिपलेट आपने कई बार देखी होगी अगर आपने होमवर्क अच्छे से करा है। ठीक है, तो अब देखो सेक थीटा ये था, अब क्या पूछा गया था? अब टेन थीटा, देखो भी क्यों रहा हूं मैं, टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, 24 अपॉन 7, क्या है डी फॉर भैया डेविड। एक ही में था 7, मतलब बी वाला एक ही में था ना। हाँ भैया एक ही यार, में था। मतलब ये निकालना भी टाइम वेस्ट था, सीधे ये था 7। लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। अगर साइन ए माइनस बी इसके बराबर है, कॉस ए प्लस बी इसके बराबर है, तो ए एंड बी की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन था साइन ए माइनस बी आपको दिया गया था 1/2 के बराबर, और कॉस ए प्लस बी आपको दिया हुआ है 1/2 के बराबर। बताओ गाइस, साइन ए माइनस बी 1/2 कब होता है? साइन 30 पे होता है। साइन साइन कैंसिल, ए माइनस बी 30 आ गया। कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू एक कॉस ए प्लस बी 1/2, 1/2 कब होता है? ये होता है कॉस की किस वैल्यू पे? कॉस 30 पे होता है शायद। तो ए प्लस बी आ गया 60। बस अभी इसको सॉल्व कर दो, ये दोनों कट गए, 2a इज इक्वल टू 90, ए आ गया 40। देखो कितनी जल्दी कर ए सकते। निकाल लो भैया, बाकी आंसर तो है ही फिर। बस अब ए देख लो किसमें 45 था, ए एक ही ऑप्शन होएगा 45, मैं बी निकालता भी नहीं। हाँ भाई खत्म, एक ही ऑप्शन था जिसमें आ 45 है, बाहर निकालने का भी टाइम वेस्ट मत करो, और चाहो तो ओरल निकाल सकते हो। 60 में से 45 गए 15। आर्या रनर अप ऑफ पर्व। ठीक है, याद है अपन ने एक टॉपिक किया है हाँ भाई, ये अभी, नहीं आ रहा है। ये आपके सिलेबस ये से हट चुका है पता है भैया, ये नहीं आ रहा था भैया, हम लोग को है ना? पांडे सर पहले ही बता दिए थे। हाँ लेकिन ये मैंने फिर क्यों डजंट कराया, मैटर क्योंकि मेरे को अब आगे वाले भैया, चैप्टर में इसका 11th यूज में है। नेक्स्ट यूज चैप्टर होगा। में इसका यूज होगा। हाँ भाई, मेरे को हाँ नेक्स्ट चैप्टर में भी इसका यूज है, और प्लस 11 12 तो सब कुछ यूज है ना, इसलिए ट्रिगो को तो भाई ट्राई करना। मैं पूरी कोशिश अपने साइड से यही कर रहा हूँ कि अगर आपके ट्रिगो में कुछ भी कैंसिल भी हुआ है तो भी भाई मैं आपको पूरा करा दूं, ताकि आपको 11 12 आप जहां पे भी जाओ आपको दिक्कत ना फेस हो, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। सब जगह स्किपिंग, बहुत गंदी वाली स्किपिंग है। ठीक है, इसलिए भाई मैं आपको पहले ही प्रिपेयर करा रहा हूँ कि भाई आप मतलब बिल्कुल 11th में मस्त रहो। ठीक है,
चलो भाई साहब, अभी अपन स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये वाला टॉपिक आपकी बैड न्यूज थी ऑब्वियसली। तो जिनको भी ये टॉपिक सबसे क्या इजी bad लगता news? था भाई, बैड न्यूज ये थी कि ये बहुत ही इजी टॉपिक था। इसमें आंसर तो अपन क्या ओरल हुआ बता भैया, पा रहे थे, नया 1 + चैप्टर में तो 0, काम है। है ना भाई। लेकिन ये क्वेश्चंस आपको आने नहीं है, तो ध्यान रखना। जहां से भी अपन ने सीखा था ना ये वाला टॉपिक, कहाँ से, साइन 90 माइनस थीटा से, वहां से भाई साहब जो भी आपने सीखा है वो सब आपके पेपर में नहीं आएगा, है ना। ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ नहीं आएगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड चांसेस है कि भाई आपको अगले चैप्टर में भी वो कहो क्वेश्चंस ना पूछें, लेकिन अपन ने प्रिपेयर कर ले तो अपन अब किसी भी चीज में टेंशन नहीं अपन को, वो पूछ भी ले तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो मैन, तो अब अपन फाइनली आज गाइस स्टार्ट करने वाले अपना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये जो टॉपिक है इसका नाम है ट्रिगो आइडेंटिटीज। भाई साहब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, भले इस साल इसकी इतनी इंपॉर्टेंस ना होए, लेकिन अगले साल से हर चैप्टर में इसको तुम याद करोगे। मार्क माय वर्ड्स, हर चैप्टर में। और भैया क्या अगले साल बस नहीं मेरे भाई, पूरी 11th और पूरी 12th तुमको ये चैप्टर पीछे ही नहीं छोड़ेगा। और तुम अगर सोच भी लो यार बस यार ये चैप्टर निकल गया, हटाओ अगले चैप्टर से बहुत अच्छा पढ़ूंगा, मेरे भाई वो अगले चैप्टर फिर आ जाएगा। फिर सोचोगे अगले चैप्टर से पढ़ूंगा, और जैसे जैसे ये आएगा ना तुम कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में बीच में कहीं ना कहीं घुसा रहता है। तो ये मैंने इसकी इंपॉर्टेंस तुम्हें अब भी बता दी भाई साहब, इसलिए ट्राई करना। और इसके कोई फिक्स सोल्यूशन भी नहीं है, यही सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है। जैसे अगर मैं तुम्हें कोई किसी क्वेश्चन का मेथड बता दूं कि भाई स्टेप 1 ये करो, स्टेप 2 ये करो, स्टेप 3 ये करो, तुमको पता है फिक्स है। इस चैप्टर में साले कोई स्टेप्स ही नहीं है, कोई भी बंदा किसी भी तरीके से करता है। और मैं एक बार चाहता हूँ जो जो मैं इस चैप्टर में यूज करने वाला हूँ उसकी लिस्ट तुमको एक बार फिर से दे दूं। ये पिछले चैप्टर से ही मैं लिस्ट बना रहा हूँ, है ना। तो अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते एक ही पेज में, अदरवाइज आप पलट के भी आपके पास है तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो एक बार मैं वो सारी चीजें लिखूंगा जो जो मैं यूज करने वाला इस चैप्टर में। अगर आपको लिखना तो आप लिख सकते हो, बाकी ये सब आपके पास कॉपी में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन एक बार मैं लिखना चाहता हूँ, हाँ भाई, है ना। तो अब मेरे ख्याल से आपको पता भी होएगा तो आप बिना देखे भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको अभी भी डाउट है अपने ऊपर तो फिर यू कैन रेफर ये, ठीक है। तो भाई मैंने साइन लिख दिया, कोसेक लिख दिया, टेन लिख दिया, कॉट लिख दिया, और क्या बच गया एक कौन बच गया, ये कॉस sec बच गया ना। हाँ हाँ, तो ये सेक थीटा वाला हो गया, और ऐसी सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ये लो भाई साहब, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये 3 तो मेरी ये हो गए। चौथा मेरे को क्या काम का है कि टेन थीटा, इनमें से कुछ भी तुम्हें नया लगे मुझे बता देना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। और ऐसे इसी का छोटा भाई कॉट थीटा, वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी जो भी मैंने पिछले चैप्टर में सीखा है ना उन सबको क्लब करके एक मतलब ऐसे लिस्ट बना के ऐड कर दे रहा है, जो जो मैं यूज शीट। हाँ भाई, आप चीट शीट कुछ भी कह सकते हैं, जो भी आपको कहना हो, ठीक है। तो ये चीज मैं ये करूंगा। इसके अलावा ध्यान से देखो भाई, अब मैं कुछ ट्रिगो आइडेंटिटीज लिखने वाला जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें से तुम कुछ जानते हो, एक जानते हो, है ना। तो मैं 5th पॉइंट से स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ देखो भाई, क्या तुमको ये वाली चीज मैंने पहली बता दी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा Equal to इक्वल टू 1, है ना। ये फिक्स है भाई, और अपन ने इसको देख भी लिया है, ठीक है। तो मैं बता दूं, जैसे ये वाला केस हमेशा 1 आता है ना, ऐसे भाई साहब 2 और आइडेंटिटीज हैं तुम्हारे सिलेबस में। ये मैं जो फिफ्थ आइडेंटिटी में सुबह ही सोच रहा था, इसमें स्क्वायर नहीं रहेगा तो ये फिर 1 नहीं आएगा। हाँ, अगर भाई स्क्वायर नहीं रहेगा तो फिर ये 1 के बराबर नहीं है, फिक्स है, स्क्वायर होना ही चाहिए। और अगर भैया यहाँ पे, हाँ अगर भैया यहाँ पे एक 3 है, और जैसे यहाँ पे भी 3 है, तो क्या 3 के लिए वैलिड है? नहीं। क्या भैया एक जगह 2 है लेकिन एक जगह 1 स्क्वायर के लिए ही वैलिड है। स्क्वायर के हाँ, लिए पहली बात स्क्वायर होना ये चाहिए, और पहले भी दूसरा मैं पूछ चुका हूँ दोनों में होना आपसे। चाहिए। हाँ, ये पहले पूछ चुके हो, है ना भाई। तो ये आपको दोनों जगह स्क्वायर लगाना है भैया। अगर एक जगह स्क्वायर है तो क्या वैलिड है? तब भी वैलिड नहीं है, हर जगह फेल हो जाती है। इसने बोला जैसी मैं हूँ मुझे वैसा ही चाहिए, एक भी और चेंजेस नहीं चाहिए। अगर भैया इसके बगल में मान लो 2 लिखा है गलती से, तो क्या ये 1 के बराबर है? तब भी नहीं भाई। इसने बोला मुझे भैया बस अगर दोनों ऐसा जगह 2 लिखा दिखाओ, हो तो दोनों जगह 2 लिखा तो भाई चल जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा और अपन इसको फेंक देंगे। हाँ, और फिर अपन इसको फेंक देंगे बाहर, फिर ये वैसे ही दिखने लगा। मतलब ये समझ में आ रहा है? तो ऐसा प्रॉपर सीन होना चाहिए। मतलब भैया हाँ, कुछ भी हो इस- बस इस फॉर्म में होना चाहिए ना कि साइन स्क्वायर हाँ थीटा प्लस कुछ, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल। हाँ बिल्कुल, इसके अलावा कुछ भी, इसको बगल में कुछ भी पसंद नहीं, कुछ भी पसंद नहीं है ना। इधर प्लस की जगह भैया माइनस हो जाएगा तब भी पसंद नहीं, मतलब इसको कुछ भी नहीं है पसंद, ऐसा मान। क्योंकि ठीक शादी के है, बीच में कोई जैसा नहीं इसने, होना चाहिए। हाँ इन लोग ने मतलब अपना मान रहे हो,
7 नहीं 70 जन्म का रिश्ता बना लिया, ऐसा समझ लो भाई। ठीक है, अभी अगला देखो, जैसे ये लोग है ना, ऐसे 2 लोग और है, इन लोग ने भी बोला हम भी तुम्हारे नक्शे कदम पे चलेंगे और हम भी बिल्कुल अपना ऐसा ऐसा ही रिश्ता रखेंगे, और इन दोनों ने डिसाइड किया साथ में रहने का। लेकिन ध्यान से, इसके बीच में होता है माइनस साइन, भूलना मत। तो फॉर्मूला है सेक्स आइडेंटिटी है, सॉरी, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और जैसा इन लोग ने डिसाइड किया, ऐसे ही एक और है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। खत्म। हाँ भाई, तो ये 7 हैं भाई, जिनमें से ये 3 तो इस चैप्टर की जान है। मतलब तुम ऐसा मान लो, ये 3 में से कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में गारंटी है, गारंटी है, इन 3 में से कुछ ना कुछ लगना है, इतना तो श्योर शॉट है, मैं अभी बता देता हूँ। अच्छा बताओ क्या, अच्छा एक और चीज देखो, ये सभी ने लिख लिया, यहाँ तक सभी ने लिख लिया 7 आइडेंटिटी तक। हाँ, अब देखो ये पहली वाली पे बस फोकस करना, और जो मैं पहले के लिए बता रहा, ये लोग ने भी बोला हम ये सब तीनों मान लो एक ही लोग है, मतलब जो पहला वाला बोलेगा वही ये दोनों भी करते हैं, या जो ये बोलेगा वो ये दोनों करते हैं, मतलब ये लोग सब साथ में ही काम करेंगे, फिक्स है। तो देखो अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि मेरा सम होना चाहिए 1 के बराबर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा बताओ, कोई मुझे बता सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? साइन स्क्वायर थीटा। तो तुम मुझे बताओ, क्या इसको अलग से लिखने की जरूरत है कि तुम समझ गए पहले? समझ गए। हाँ, ये समझ गए। अगर कोई तुमसे बोले कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो बता सकते कॉस स्क्वायर वन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बताओ, मतलब एक प्रकार से कई स्कूल्स में ये एक आइडेंटिटी को 3 बना के दिखाते हैं। क्या तुम चाहते हो 3 3 3 नहीं 9 भैया। आइडेंटिटीज तुम्हें लिखना नहीं, बताओ? नहीं, हाँ भैया, हमारी क्लास में भी ऐसे ही हुआ था, सलीम तो सर तक ऐसे बता करते दिया हैं। था कि cos थीटा हाँ। इक्वल्स टू रूट 1 माइनस sin स्क्वायर हाँ भैया। थीटा। हाँ। चक्कर आ गया था। हाँ, तो मेरे भाई वही है, कोई काम का नहीं है, जब तुम्हें पता है यार इनके रिजल्ट का, तो मैं ऊपर से ही तो लिखा रहा है, एक बार में एक को फेंकता हूँ, फिर इसको फेंका, तो बस वही तो आ रहा है। तो इसको अलग से लिखने की कोई जरूरत तो मैं लिखता नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम्हें लिखना है तो भाई आप ये 3 जो इसके लिए लिखी ना, ऐसी एक में इसको फेंकना ऐसे करके 9 लिख लेना। ठीक है, चलो भाई, तो इसका एक ही क्वेश्चन है बस, फिक्स है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। पूरे चैप्टर का एक क्वेश्चन डाल दिया, खत्म। अब अपन नंबरिंग लेके करेंगे, तो सभी लोग सही नंबर्स लिखना ताकि अपन को याद रहे, क्योंकि आगे जाके मैं बोलूंगा भाई याद है क्वेश्चन नंबर 10 क्या किया था, तो तुम्हें 10 पलटना पड़ेगा, इसलिए नंबरिंग याद रखना, भूलना मत। मैं कल की क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में, मैं जो भी आज अपन जितना भी काउंट रहेगा उससे नेक्स्ट ही से स्टार्ट करूंगा, ठीक है? चलो मैं तो स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है भाई, जैसे ये है क्वेश्चन है, अभी कोई भी लिखना मत, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, बाकी बस क्वेश्चन लिख के बैठ जाओ आराम से, तुम देखो कि मैं कर कैसे रहा हूँ। ये भाई मेरा पहला क्वेश्चन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू होल में है भाई साहब, होल में इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर है। अब तुम समझ गए क्विज में कैसे आएगा ये, क्विज में ये दे देगा और बोलेगा ABCD 0 1 2 3, हो गए 4 ऑप्शन, खत्म। समझ में आ गया? मतलब क्विज के लिए सारे ऑप्शन क्वेश्चंस वैलिड है, ओपन है, ठीक है? अच्छा अब यहाँ देखो, कोई लिखना मत, ध्यान से देखो, बहुत मैं easy कुछ है। भी हर क्लास में एक बार अपन स्टार्टिंग में इसको ऐसे साइड में लिख लिया करेंगे, क्योंकि अपन को पता ही है ये हर क्वेश्चन में सेट होनी है, तो भाई साहब इनको सामने रख लो, और इनफैक्ट तुम्हें आज ही की क्लास के एंड तक ये याद हो जाएगा, और फिर अगर होमवर्क तुमने अच्छे से करा, ईमानदारी से करा, फिर तो तुम्हारे अलग ही लेवल। और मैं तुम्हें एक बात और बोली, ये चैप्टर है जो तुम्हारा परसेंटेज, अगर मान लो तुम्हारा दिमाग आज इतना चलता है, इस चैप्टर के एंड में इतना चलने लगेगा। हाँ भाई, तो LHS मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले, आप RHS से भी कर सकते थे, लेकिन RHS में तो 1 ही है ना, तो अब इसको क्या मैं प्रूफ करूंगा, इससे मैंने 1 से नहीं, मैं LHS से करूंगा। तो सबसे पहले स्टेप में आपको जो भी LHS में लिखा हुआ वो लिख दो, स्टेप 1 मेरा कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से देखो भाई सभी लोग, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तुमको पता है? जल्दी बताओ, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? हाँ, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सबसे पहले स्टेप में इस पूरे को क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट किसी को? इसको लिख दिया कॉस, और ये बच क्या गया सेक्स स्क्वायर थीटा। अब क्या करूं भाई? भैया 1 अपॉन सेक्स स्क्वायर थीटा इनटू सेक्स स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया यार, याद करो कॉस थीटा ये तो पिछले चैप्टर का है। 1 अपॉन सेक्स स्क्वायर थीटा। हाँ, ये देखो पिछले चैप्टर का यूज, इसलिए मैंने बताया पिछला चैप्टर जब प्री रिक्वेस्टेड फॉर दिस चैप्टर, तो देखो कॉस को मैंने क्या लिख दिया,
1 अपॉन सेक्स स्क्वायर थीटा, और इस सेक्स स्क्वायर को वैसे ही रहने भैया दिया। आप बताओ ये सेक्स दोनों स्क्वायर क्या- सेक्स स्क्वायर 1 is equals to 1 और बिल्कुल सही। अच्छा भैया इसके अलावा Yes, क्या मैं true. ऐसा भी कर सकता था, cos स्क्वायर थीटा सेक्स हाँ, स्क्वायर थीटा था भैया, मैं cos ये को सेक्स बचाना स्क्वायर थीटा को 1 चाहता अपॉन हूँ, cos स्क्वायर थीटा। हाँ, सेक को लिख दो 1 अपॉन cos, फिर या कट गया इसी के one। 2 Hence सॉल्यूशन हो proof। गए। आप मेरे मुंह की हाँ सोचो भाई, लिख लो भाई। चलो मैं अब मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अच्छा एक और सोल्यूशन जानना है इसका, नहीं भाई, जानो ना है, कहाँ से भैया, एक हाँ और भैया। चलो जान लेते हैं। बताओ भैया। एक हाँ एक और जान लेते हैं। आप उसमें जितने सोल्यूशन आपके पास रहेंगे ना, आपका दिमाग उतना बढ़ेगा, ठीक है। बाकी ऑब्वियसली अगर आपको ये स्ट्राइक ना भी करता कोई टेंशन नहीं है। यहाँ देखो क्वेश्चन था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। अभी तो तुमने आइडेंटिटी लगा दी, मान लो मेरे को आइडेंटिटी नहीं लगानी, और मैं क्या करता तुम्हारी जगह होता है, मान लो भैया आप स्क्वायर ब्रैकेट को 1 अपॉन में लिखिए। लिखो, नहीं लिखो मत। मैं देखो मैं ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ देखो मैंने सेक्स स्क्वायर को अंदर भेजा तो सेक्स स्क्वायर 1 जा सेक्स स्क्वायर थीटा, और ये दोनों तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होंगे तो साइन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा। बताओ किसी को इसमें डाउट? नहीं 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 अब भैया यहाँ देखो सेक्स स्क्वायर थीटा को वैसे ही रहने दिया, साइन स्क्वायर थीटा को भी वैसे ही रहने दिया। बताओ सेक्स स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? सेक्स One स्क्वायर by- थीटा को भैया 1 अपॉन cos स्क्वायर या 1 अपॉन 1 अपॉन, और अब बताओ साइन स्क्वायर अच्छा, अपॉन कॉस 10 हो स्क्वायर जाएगा। क्या होता है? 10 और ये क्या होता है? भैया 1 भैया 1 एंड प्रूव। भैया इससे अच्छा वो पहला वाला था। हाँ वाओ मैन, तो तुम बस इससे ये देखो दिमाग कि बढ़ता यार है भैया। हाँ इसलिए मैंने बोला यही चैप्टर जो दिमाग बढ़ाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसको पता है एक और सोल्यूशन है, लेकिन अब बहुत हो गया। चलो भाई अभी पहला क्वेश्चन है, अब नहीं करते हैं, ठीक है। अभी सेकंड, भैया अगले फिर क्वेश्चन तुम बोलोगे में बस हाँ, नहीं तो तुम बोलोगे बेटा साले बहुत टाइम पास हो गया, अब अगला क्वेश्चन दो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलो मैन पहले आप इसको खुद से ट्राई मारो, मैं आपको 1 मिनट दूंगा, जिसका आ जाएगा वो सिर्फ हाथ उठाएगा और कुछ नहीं, बोलना नहीं है भाई। अगेन इस क्वेश्चन को भी प्रूफ करना है 1 के बराबर, के बाद ट्राई। जयदीप को बोलो भाई साहब। भैया cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 ये भैया ये sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही। तो मैं हाँ बिल्कुल सही, तो मैंने क्या किया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तुम जानते हो किसके बराबर है? सेक्स स्क्वायर थीटा। और यार ये भैया तो अभी ऐसा नहीं 1 चलेगा, अपॉन ये तो cos अभी पिछला स्क्वायर ही थीटा। क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल सही, इसने सेक को बदल दिया, इसने बोला इसको ऐसा लिख दो, कट गए आंसर। चलो मैन, चलो सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस है भाई, वो कितना गंदा लिखा है मैंने, वो कॉस है भाई, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, प्रूफ करो 1 के बराबर है। अगेन एलएचएस से स्टार्ट करो और ट्राई करो करना। ये 1 अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा को भी आप 1 अपॉन cosec स्क्वायर थीटा लिख दो। हाँ वेरी गुड, एक एक स्टेप बताना भाई, है ना। 1 अपॉन नहीं, तुम्हें बोलना था भैया पहले बस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को वो लिखो, बहुत बढ़िया है ना। यहाँ देखो सभी लोग लिखना मत भाई। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, cos स्क्वायर थीटा, और ये चीज मैंने अपने लिए सामने लिख दी कॉट स्क्वायर थीटा। अब यार कॉट लगा है तो कॉट वाले आइडेंटिटी पे फोकस करो, और कहाँ पे जाओगे? तो इसको तो वैसे ही रहने दो। और इसने क्या बोला 1 cos स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 बाय cosec स्क्वायर थीटा। हाँ रुको हाँ, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख दे रहा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये लो भाई लिख दिया। नेक्स्ट या स्टेप फिर बताओ 1 क्या बाय करूं। cosec स्क्वायर थीटा को भी या sin स्क्वायर थीटा लिख दो। हाँ ये देखो पिछला कॉन्सेप्ट पिछले चैप्टर का 1 अपॉन कोसेक या स्क्वायर फिर किसके बराबर होता था? आइडेंटिटी है भैया, वो 1 के बराबर वैसे ही हो गई। हैंस प्रूफ करता हूं। हाँ अगला देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, प्रूफ करो कि ये दोनों हैं इसके बराबर। कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अबे देख रहे हो क्वेश्चन, मतलब जो दो टर्म्स के बीच में शुरू में प्लस था, उन्हीं दोनों टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई प्रूफ करो। कम ऑन गिव अ ट्राई। कुछ भी रैंडम है यार, कुछ भी, इसमें कोई फिक्स सोल्यूशन नहीं है। हाँ पहले एलएचएस, तो एलएचएस लिखने का कोई लिखना मत, आराम से बैठ के देखो। जब मैं करूँ तुम्हें बैठ के देखना, तभी ये चैप्टर बनेगा। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा लिख लिया, ठीक है भाई। अब बता इनको आप रेसिप्रोकल में लिखो 1 अपॉन बहुत बढ़िया, मतलब इसने बोला साइन 1 कोसेक स्क्वायर को लिख दो 1 अपॉन साइन, बहुत बढ़िया। और ऐसी कोसेक, अब एलसीएम ले लो ठीक है भाई। ओके एलसीएम लूंगा तो यहाँ देखो सभी लोग, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम आएगा, तो साइन स्क्वायर इसके पास है, क्या नहीं है? कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर से ये वो मल्टीप्लाई पूरा ऊपर कॉल होके 1 आ जाएगा उसको। अच्छा फिर यार बीच में
हाँ भाई, अभी cos स्क्वायर है मेरे पास, cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर नहीं, तो sin स्क्वायर से मल्टीप्लाई, sin स्क्वायर 1 था, sin स्क्वायर। ये 1 हाँ। हो गया ऊपर, और उसको अब साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर, ये तो ऊपर वाला 1 हो गया, और उसको नीचे वाले को रेसिप्रोकल में लिख दो। हाँ भैया, अब अलग अलग कर दो। देखो भाई ध्यान से बताओ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर, बताओ cos x स्क्वायर। ऐसे ही बताओ, 1 अपॉन cos स्क्वायर किसके बराबर होता है? सेक्स स्क्वायर। प्रूफ। अरे भैया भैया, कितना खतरनाक ऐसे करा था, पता नहीं। रखने से अब कुछ जल्दी नहीं से। होगा इसमें। हाँ, इसमें रखने से अरे नहीं इन होगा सब यार, चीजों के लिए इसमें भैया इतने आज सारे- चाहिए। अच्छा ऐसी बात है यार, थैंक यू मैन। +10 इन नेक्स्ट माइनर, इसमें तो अब मिल गए स्कोर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है भाई? 1 अपॉन 1 प्लस साइन, और फिर एक और चीज क्या है बे? हाँ, 1 ये upon 1 ये प्रूफ करो कि ये है 2 sec स्क्वायर थीटा के बराबर। भैया पहले, हाँ नहीं, हाँ ठीक है भैया, पहले आप एलसीएम ले लो। हाँ, अभी कोई लिखना मत, आराम से बैठो ना, मैं एलएचएस नहीं लिख रहा। तो यहाँ देखो, मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो एलसीएम मैंने 1 प्लस साइन थीटा लिखे रहने दिया, और 1 माइनस साइन थीटा लिख रहे हैं। यही दो एलसीएम में आएंगे नीचे, यही दो लोग हैं। अब ध्यान से देखो, इसके पास 1 प्लस साइन है, ये नहीं था, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, प्लस साइन ये ऑटोमेटिक। अभी 1 माइनस साइन इसके पास था, इसके पास ये नहीं था, तो ये टर्म मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ Plus माइनस sign। साइन होता तो भाई साहब मैं ब्रैकेट बनाता, अदरवाइज इतने में मेरा काम हो गया। अब बता भैया चल। साइन थीटा को काट दो पहले तो ऊपर। हाँ, क्योंकि ये माइनस में प्लस में, तो ये कट गया। फिर उसके बाद भैया फिर भैया 1 प्लस आप 1, भैया 2। रुक, हाँ भाई 2 आ गया, बहुत बढ़िया, मतलब मैं सही ट्रैक पे हूँ। 1 और 1 2 आ गया। आगे बता भाई, अब क्या करूँ? भैया फिर नीचे a माइनस बी और a प्लस बी को लगा दो, तो भैया वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, आप जानते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट स्टेप बताओ। भैया उसको cos स्क्वायर थीटा लिख दो। हाँ, ये देखो, 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर थीटा। और अब बताओ, 1 या फिर अपॉन उसको कॉस स्क्वायर 1 क्या होता अपॉन है? cos स्क्वायर। अभी आत्मा प्रांजल आत्मा उठ गई है। ठीक है भाई, चलो अपन इस बार, अभी तो नालायक है, प्रांजल से मौका देंगे। हाँ भाई प्रांजल, बता भाई। हाँ बोल प्रांजल, क्या बोल रहा है? भैया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा। हाँ 1 अपॉन, हाँ बहुत बढ़िया, इसको तुमने लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर। देखो गाइस, इसने लिख दिया कोसेक स्क्वायर। ठीक है, अब 1 लाइन। अरे भैया माइनस कॉमन ले लो। हाँ इसमें माइनस यार, कॉमन ले लो। बहुत बढ़िया यार, मजे आ गए। यहाँ देखो, इनने माइनस कॉमन ले लिया। Yeah. और अब बताओ, हाँ। ये कितना होता है? ये होता है 1। हेंस प्रूव्ड। माइनस साइन का कॉमन वाले स्टेप समझ में नहीं आया, तो माइनस को अंदर वापस भेज दो। माइनस इधर पे जाएगा तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, सही है। माइनस माइनस प्लस ये कॉस प्लस स्क्वायर हो थीटा, जाएगा। सही है। हाँ भाई, तो आपका होमवर्क है 1 से लिख के 10। अरे मैं पर्सनली भैया ग्रुप में जलवा भेज लग रहा है। दूंगा दूसरा वाला।